हेलो दोस्तों, आपको याद है पिछली वीडियो में हम एक एग्जीबिशन हॉल में थे जहां हमने एआई के यूजर्स यानी उपयोगकर्ताओं से मुलाकात की थी। एक कलाकार, एक लेखक, एक सेल्स ऑफिसर, एक संगीतकार और एक वकील से। हर किसी ने हमें ये दिखाया कि वे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स का कैसे उपयोग करते हैं। अब चलिए इस एग्जीबिशन में आगे बढ़ते हैं। हम पहले हॉल से बाहर निकलते हैं, कुछ कदम चलते हैं और अगले हॉल में जाते हैं। यहाँ कदम रखते ही माहौल थोड़ा अलग महसूस होता है। इस हॉल में कंप्यूटर सिस्टम्स, बड़े स्क्रीन्स पर डेटा चार्ट्स और टेबल्स पर चलते रोबोट्स दिखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग केवल एआई टूल्स का उपयोग नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें बना भी रहे हैं। ये वो पेशेवर हैं जो एआई टूल्स और सिस्टम्स को डिज़ाइन, क्रिएट, प्रोग्राम और ट्रेन करते हैं ताकि लोग उनका उपयोग कर सकें। हम इस हॉल में 4 स्टॉल पर रुकेंगे और हर स्टॉल पर एक ऐसा प्रोफेशन देखेंगे जहां लोग एआई टूल्स और सिस्टम्स को बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टॉल पर हमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दिखती हैं जिन पर नंबर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक डेटा साइंटिस्ट से। डेटा साइंटिस्ट डेटा के साथ काम करते हैं। ये डेटा अंकों, शब्दों, तस्वीरों या फैक्ट्स के रूप में हो सकता है। लेकिन सिर्फ डेटा देखना ही नहीं, डेटा साइंटिस्ट का काम है इस डेटा को परखना, उसमें पैटर्न्स ढूंढना और दिलचस्प जानकारी निकालना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि स्कूल में हज़ारों मैथ्स एग्ज़ाम पेपर्स हैं। स्कूल ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स को कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं। हर पेपर को खुद चेक करने में बहुत लंबा समय लगेगा। इस स्थिति में डेटा साइंटिस्ट एग्ज़ाम रिजल्ट्स को डिजिटल रूप में बदलकर उन्हें अरेंज करेंगे और फिर परख करके ये पता लगाएंगे कि किन टॉपिक्स को समझने में छात्रों को परेशानी हो रही है। इसके लिए डेटा साइंटिस्ट ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले वे अलग अलग क्लासेस के सारे एग्ज़ाम के मार्क्स को इकट्ठा करेंगे। फिर गलतियों को चेक करेंगे, जैसे किसी के जवाब के मार्क्स ना होना या गलत नंबर्स होना, और उन्हें ठीक करेंगे। इस प्रक्रिया को डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। इसके बाद वे डेटा को गणित में पाए जाने वाले तरीकों से परखेंगे, जैसे एवरेज मार्क्स निकालना और ये देखना कि किन सवालों पर सबसे कम मार्क्स मिले हैं। लंबे टेबल्स और टेक्स्ट की बजाय डेटा साइंटिस्ट ग्राफ और चार्ट्स बनाते हैं। जैसे कि वे एक बार चार्ट की मदद से तुरंत पता लगा लेंगे कि अलजेब्रा में छात्रों ने अच्छा किया, लेकिन उन्हें ज्योमेट्री के विषय में थोड़ी मुश्किल हुई। कभी कभी डेटा साइंटिस्ट एआई टूल्स और सिस्टम्स को ट्रेन भी करते हैं ताकि वे डेटा से सीख सके। जैसे कि इस उदाहरण में पिछले एग्ज़ाम रिकॉर्ड्स पर सिस्टम को ट्रेन करना ताकि वे ये अनुमान लगा सके कि कौन से सवाल छात्रों को मुश्किल लगेंगे। इस तरह डेटा साइंटिस्ट संस्थाओं को बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। हमारे उदाहरण में स्कूल ज्योमेट्री के विषय के लिए छात्रों को पढ़ाई में बेहतर सहायता दे सकता है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए स्ट्रॉन्ग गणित, प्रोग्रामिंग और समस्या सुलझाने जैसी स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको पहेलियाँ सुलझाना, पैटर्न्स पहचानना पसंद है और कोई चीज़ कैसे और क्यों होती है इससे जुड़ी जिज्ञासा है, तो आप इस करियर के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अगले स्टॉल पर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर एआई पावर्ड ऐप्स काम करते हुए और एआई चैटबॉट्स रेस्पॉन्सेस जनरेट करते हुए दिखते हैं। ये एक एआई इंजीनियर का डेस्क है। एआई इंजीनियर्स का काम है एआई टूल्स और सिस्टम्स को डिज़ाइन और डेवलप करना। वे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके एप्लीकेशंस या एप्स बनाते हैं, एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करते हैं और एआई पावर्ड सिस्टम्स को तैयार करते हैं। उनकी इस मेहनत की वजह से दुनिया भर में लोग एआई टूल्स का उपयोग कर पाते हैं।
उदाहरण के लिए सोचिए किसी एआई इंजीनियर को किसी स्कूल के लिए एक ऐसा एआई चैटबॉट बनाना है जो छात्रों और टीचर्स के सवालों का जवाब दे सके, जैसे एग्जाम्स कब से शुरू हैं, छुट्टी किस तारीख को है, या फिर होमवर्क के रिमाइंडर्स भेज सके। इसके लिए एआई इंजीनियर ये स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले वे चैटबॉट का कोड और डिज़ाइन लिखेंगे और ये तय करेंगे कि एआई चैटबॉट टीचर्स और छात्रों से किस तरह बातचीत करेंगे और उनके सवालों को कैसे प्रोसेस करेंगे। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तकनीकों की मदद से सिस्टम को डेवलप और ट्रेन करेंगे ताकि चैटबॉट सवालों में पैटर्न्स को पहचान सके और सही जवाब दे सके। सिस्टम्स को बार बार टेस्ट करेंगे ताकि ये पता चल सके कि वे अलग अलग सवालों को समझ पाते हैं या नहीं, जैसे एग्ज़ाम कब है और टेस्ट की तारीख क्या है। ये भी चेक करेंगे कि सभी छात्रों टीचर्स के लिए चैटबॉट सही तरह से काम करे। सिस्टम को बार बार इम्प्रूव करेंगे, यानी गलतियां ठीक करना, नई जानकारी जोड़ना और ये पक्का करना कि चैटबॉट फेयर और क्लियर यानी निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से जवाब दे। एआई इंजीनियर बनने के लिए कोडिंग, सिस्टम डिज़ाइन और समस्या सुलझाने जैसी स्किल्स चाहिए होती हैं। अगर आपको ऐप्स बनाने, टेक्नोलॉजी बिल्ड करने और आइडियाज़ को उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को लेकर जिज्ञासा और उत्सुकता है तो ये करियर आपके लिए है। अब हम अगले स्टॉल की ओर बढ़ते हैं। अंदर घुसते ही वहाँ का माहौल एक लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला जैसा लगता है। हम देखते हैं कि दीवारों पर न्यूरल नेटवर्क्स के डायग्राम्स बने हैं और रिसर्चर्स नए आइडियाज़ को टेस्ट कर रहे हैं। यह एक एआई रिसर्चर्स के काम करने की जगह है। एआई रिसर्चर्स का काम है एआई की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। वे रिसर्च और प्रयोग के जरिए नई एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज को परखते और डेवलप करते हैं। जहां एआई इंजीनियर्स आज इस्तेमाल होने वाले प्रैक्टिकल टूल्स बनाते हैं, वहीं एआई रिसर्चर्स कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं। हम एआई को भाषा बेहतर समझने में कैसे सक्षम बना सकते हैं? हम एआई को और निष्पक्ष और भरोसेमंद कैसे बना सकते हैं? उदाहरण के लिए, जैसे एक एआई इंजीनियर स्कूल के लिए चैटबॉट बना सकते हैं, वहीं एआई रिसर्चर इस पर काम करेंगे कि चैटबॉट जोक्स को बेहतर समझ पाए या अलग अलग भाषाओं में बेहतर जवाब दे सके। इसके लिए एआई रिसर्चर्स नए एल्गोरिदम्स और मेथड्स डिज़ाइन करते हैं जो कि एआई सिस्टम्स के सीखने और समस्याओं को हल करने के तरीकों को बदलते हैं और बेहतर बनाते हैं। कंप्यूटर्स पर प्रयोग करते हैं और मौजूदा अप्रोचेस से उसकी तुलना करते हैं। अपने फाइंडिंग्स पब्लिश और शेयर करते हैं ताकि ग्लोबल एआई कम्युनिटी, जिसमें एआई इंजीनियर्स भी शामिल है, इस नए ज्ञान का उपयोग कर सके। इस करियर के लिए गणित और उसके संबंधी विषय व प्रोग्रामिंग में मजबूत नींव चाहिए, साथ ही जिज्ञासा और लगन भी। अगर आपको सवाल पूछना पसंद है, जैसे अब आगे क्या, या किसी चीज़ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो शायद एआई रिसर्च आपके लिए सही करियर हो सकता है। आखिरी स्टॉल की तरफ बढ़ते हुए हमें मशीनों की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि टेबल्स पर छोटी गाड़ियाँ ट्रैक्स पर चल रही हैं। एक रोबोटिक आर्म कुछ चीज़ों को उठा रही है और हवा में एक ड्रोन उड़ रहा है। ये एक रोबोटिक्स इंजीनियर का स्टॉल है। रोबोटिक्स इंजीनियर्स ऐसे मशीन्स बनाते हैं जो रियल वर्ल्ड में मूव, सेंस और एक्ट कर सके। कुछ रोबोट्स सिंपल होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों में बॉक्सेस उठाकर एक ही जगह पर रखना, लेकिन जब रोबोट्स को एआई सिस्टम से जोड़ा जाता है तो वे अपने आसपास देख सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। याद है एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल एआई वाले वीडियो में हमने एक सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी का उदाहरण देखा था। उसे बनाना रोबोटिक्स इंजीनियर्स का काम था। ऐसे रोबोट्स बनाने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियर्स मैकेनिकल पार्ट्स जैसे व्हील्स, गियर्स, मोटर्स, सेंसर्स जैसे कैमरास और माइक्रोफोन्स और एआई सिस्टम्स को मिलाते हैं। रोबोट्स को बार बार टेस्ट किया जाता है ताकि वे रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को सुरक्षित तरीके से संभाल सके। उदाहरण के लिए
सेल्फ ड्राइविंग कार को रेड लाइट पर रुकना होगा, किसी के सड़क पार करने पर गाड़ी की गति को धीमा करना होगा और रुकावटों से बचकर चलना होगा। रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही सबसे अहम है ये सोचना कि रोबोट्स इंसानों के लिए कितने सुरक्षित और उपयोगी हैं। अगर आपको मशीनों के बारे में जानने की जिज्ञासा है और आपको समस्याएं सुलझाना अच्छा लगता है तो ये करियर आपके लिए है। जब हम एग्जीबिशन के दूसरे हॉल से बाहर निकलते हैं तो ज़रा पीछे मुड़कर देखते हैं। पहले हॉल में हम यूजर्स ऑफ एआई यानी एआई के उपयोगकर्ताओं से मिले। हमने देखा कि वे एआई को एक मददगार टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपना काम तेज़, आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए, लेकिन साथ ही वे अब भी अपनी सबसे अहम क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं, जैसे सहानुभूति, क्रिएटिविटी और कल्पना। दूसरे हॉल में हम बिल्डर्स ऑफ एआई यानी एआई के निर्माताओं से मिले, जिनमें एआई इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और रोबोटिक्स इंजीनियर्स शामिल हैं। यही वे लोग हैं जो एआई सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। उनका काम तकनीकी कौशल, समस्या सुलझाने की काबिलियत और जिम्मेदारी की मांग करता है, क्योंकि उनके बनाए गए सिस्टम्स पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचें तो खुद से पूछिए, क्या आप एआई टूल्स का उपयोग करके अपना काम बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप एआई सिस्टम्स को डिज़ाइन और बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप ये दोनों चीज़ें करना चाहते हैं? आप चाहे एआई का उपयोग करें, उसे बनाएं या फिर दोनों, ये हमेशा याद रखें कि एआई कोई जादू नहीं है। इसे हमारे जैसे लोग ही डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। एआई की असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान इसे किस दिशा में ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमने यह कोर्स शुरू किया था तब मैंने कहा था कि यह हमारे एआई लिटरेसी सफ़र की ओर पहला कदम है। तब से अब तक हमने सीखा कि एआई क्या है, ये कैसे काम करते हैं, और ये भी कि एआई हमारे लिए कौन से अवसर और चुनौतियां लेकर आते हैं। हमने ये भी समझा कि एआई का इस्तेमाल हमेशा सार्थक, सुरक्षित और जिम्मेदार तरह से करना चाहिए। और याद रखिए दोस्तों कि ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। आपके द्वारा किए गए चुनाव, आपके सवाल और आपकी जिज्ञासा ही आपके भविष्य को आकार देंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों। आगे के सफ़र के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।